जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल लिव इंडिया द विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे प्रायिकता, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न क्या होता है। पहले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वीडियो को देखिए, उसमें बेसिक के विषय में बता दिया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पासे पर आधारित प्रश्न। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जितने भी वीडियो अपलोड किया जाता है सब आप देखिए, प्लस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए। देखिए, आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। यदि हम रोज डेली वीडियो बना रहे हैं तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप यदि शेयर नहीं करेंगे फिर चैनल विकास नहीं कर पाएगा। तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार, एक सिक्के पर, दो सिक्के पर और तीन सिक्के पर आधारित प्रश्नों को हमने देख लिया। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे पासे पर आधारित प्रश्न। देखिए, पासे पर आधारित जो प्रश्न है वो तीन टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में पढ़ेंगे एक पासा, टाइप सेकंड में पढ़ेंगे दो पासा और टाइप थर्ड जो होता है वो तीन पासे पर। आपकी परीक्षा में तीन पासे पर आधारित प्रश्न नहीं पूछा जाता। इंटरमीडिएट की परीक्षा में तीन पासे पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है, वहां थोड़ा निष्कर्ष रूप में दिया रहता है। जब इंटर का सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो तीन पासे पर आधारित प्रश्न पढ़ा दिया जाएगा। आगे देखिए, हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं पासे पर आधारित प्रश्न और उसमें टाइप ए, एक पासे पर आधारित प्रश्न। देखिए, पासा क्या होता है, पासा में 6 फलक होते हैं। यानी यदि आप पासा नहीं देखे होंगे तो लूडो का गोटी आप बचपन में जरूर देखे होंगे, आप बचपन में खेले होंगे। तो लूडो की गोटी जो होती है वो कितने पासे पर आधारित होती है, माने 6 फलकों पे। तो लूडो गोटी होती है वो पासे पर आधारित होता है। तो 6 फलक होते हैं पासे में। और पासे देखिए, पासे में कुल फलकों की संख्या माने गिनती होती है कहां से, 1 2 3 4 5 और 6, 5 6। तो देखिए, एक पासे में जो होता है एक पासा, एक पासे में जो होते हैं कितने फलक होते हैं, 6 फलक। 6 फलकों को देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बना दिया जा रहा है। पासे का रियल डायग्राम नहीं है, केवल समझाने के लिए बना दिया जा रहा है। देखिए, इस तरीके से होता है पासा, जिसमें 6 फलक, 3 फलक दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे हैं, अंदर है। तो देखिए, 6 फलकों वाला पासा होता है। एक पासा जो होता है उसमें 6 फलक यानी संभावना है। देखिए, जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया था, इसके पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि माने प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम, बटे में कुल परिणाम। या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, P बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल। यानी इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है P बराबर D अपॉन T, P बराबर D अपॉन T, डिजायर्ड अपॉन टोटल माने अनुकूल परिणाम माने आने की संभावना बटे कुल संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना। अब देखिए, एक पासे के लिए जो भी कंडीशन होगा, एक पासे के लिए इसमें देखिए माने कि कुल संभावना निकालने का सूत्र होता है कुल संभावना, कुल संभावना बराबर होता है, कुल संभावना बराबर फलक, फलक के पावर के घात में पासे की संख्या, पासे की संख्या, की संख्या। देखिए, इसका मतलब क्या है, कुल संभावना निकालना है तो यही सूत्र है। माने कुल संभावना बराबर हो जाएगा फलक, फलक देखिए पासे में कितने होते हैं, पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक। पासे में कितने फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं, 6 फलक। पासे में फलकों की संख्या होती है 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ फलक की जगह पे लिख देंगे 6। अगर एक पासे को उछाला जा रहा है तो 6 की पावर 1 माने 6। तो कुल संभावना देखिए एक पासे के लिए यहाँ लिख दिया जा रहा है, एक पासे के लिए, एक पासे के लिए, एक पासे के लिए, एक पासे में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6। और कितना पासा उछाला जा रहा है, 1। तो 6 की पावर 1 बराबर कितना, 6।
तो माने एक पासे में कुल संभावनाएं 6। अगर कह दिया जाए दो पासा, दो पासे के लिए, दो पासे के लिए, दो पासे के लिए कुल संभावना जो होगा, पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। तो पासे में फलकों की संख्या, पासे में फलकों की संख्या कितनी? 6। तो यहाँ देखिए 6 हो जाएगा फलक। और कितने पासे को उछाला जा रहा है? दो पासे को। तो 6 की पावर 2 बराबर कितना? 36। तो माने यदि आप दो पासे को उछालेंगे तो कुल संभावनाएं कितनी बनेगी? 36। अब देखिए तीन पासे, तीन पासे के लिए, तीन पासे के लिए, अब तीन पासे के लिए देखिए 6 हो जाएगा, फलक तो 6 ही रहेंगे पासे में, और कितने उछाले जा रहे हैं? 3। तो 6 6 36 छक्का 216। तो माने कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 216। अब देखिए आप लोग एक पासे को पढ़ेंगे और दो पासे को। तीन पासे से रिलेटेड प्रश्न कक्षा माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कक्षा 10 में नहीं आता, इंटर में आता है। जब इंटर का सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं टाइप ए में, देखिए टाइप ए में हम लोग पढ़ते हैं एक पासे पर आधारित प्रश्न। टाइप ए एक पासा। तो देखिए इसमें टाइप ए में हमको पढ़ना है एक पासे पे। प्रश्न है, प्रश्न क्या है? एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को यादृच्छिक उछाला जाता है, उछाला जाता है, उछाला जाता है तो बताइए, जाता है तो बताइए, तो बताइए। देखिए इसमें ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न लिख दिया जा रहा है। पहला प्रश्न, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। दूसरा, दूसरा है, दूसरा माने अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तीसरा, तीसरा है माने 3 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता, 3 से विभाज्य, विभाज्य संख्या की प्रायिकता, संख्या की प्रायिकता। देखिए पहला प्रश्न करते हैं, फिर ढेर सारे प्रश्नों को लिख के करा दिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि एक पासे को उछाला जाता है तो बताइए सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए पासे में अंक लिख लीजिए, एक होता है, दो होता है, 3 4 5 और 6। और आपको बताया गया है P बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल, प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल। तो P बराबर हो जाएगा डिजायर्ड, देखिए टोटल तो हमेशा कितने अंक हैं पासे पर? 6, तो 6 आ जाएगा। अब सम संख्या इसमें देखिए कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। कितने संख्याएं हो गई? 1 2 और 3। तो 3 माने 1/2। तो माने पासे को उछालेंगे तो उसके ऊपरी सतह पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। पासे को उछालने पर उसके ऊपरी सतह पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। इसी प्रकार अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे उसे अभाज्य कहते हैं। जैसे देखिए दूसरा प्रश्न है क्या? अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य में कौन कौन है? देखिए अभाज्य के लिए पहले 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 4 5 और 6। तो देखिए अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5, 2 3 और 5। तो अभाज्य है। 2 देखिए 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 3 1 और 2 के अलावा किसी से, 3 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 5 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 4 जो है 2 से कटेगा, 4 से कटेगा 1 से। तो अभाज्य उसे कहते हैं जो स्वयं
और एक के अलावा किसी से न कटे। तो माने 3 संख्याएं, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल, डिजायर्ड अपॉन टोटल। तो डी माने 1 2 3 संभावनाएं, अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है। तो इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा 1/2। अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता। नंबर 3 है 3 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता। अब 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता देखिए, 3 कटेगा और 6 कटेगा। तो कितनी संख्याएं कटेंगी? केवल 2। माने देख लीजिए क्या क्या, 1 है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। इसमें देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 6 कट जाएगा और कोई नहीं कटेगा। तो P बराबर होता है D अपॉन T, डिजायर्ड अपॉन टोटल। P तो P रहेगा डिजायर्ड। देखिए डिजायर्ड आने की संभावना कितनी है? 3 और 6 माने 2। आप ये न समझिएगा कि 3 को लिख लें और 6 को, माने गिनती गिनना है, जिस पे सही लगा। एक ये हो गया और एक ए, एक और एक दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ 2 और पूरा टोटल है 6। तो 2 तिहाई कितना? 2 तिहाई 6। तो 1/3 माने क्या होगा? 3 से विभाजित होने वाले संख्याओं की प्रायिकता हो जाएगी 1/3। अब हम लोग देखते हैं आगे और लिखते हैं, एक पासे को उछाला जाता है तो बताइए 3 से अधिक आने की प्रायिकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर को हल करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन 3 से अधिक। तो देखिए 3 से अधिक माने पासे पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6। तो 3 से अधिक आने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है आने की प्रायिकता बटे कुल संभावनाएं। आने की प्रायिकता बटे कुल संभावनाएं। तो 3 से अधिक कौन कौन है? 4 है, 5 है और 6 है। 1 2 और 3। तो 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से क्या होंगी? अधिक होंगी। तो 3 संख्याएं और कुल पासे में होती हैं 6। तो 3/6 मतलब कितना? 1/2। ये हो गया 4 नंबर। और एक 5 नंबर देख लीजिए प्रश्न। 5 नंबर क्या है? 2 व 3 के गुणज की प्रायिकता। तो 2 और 3, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें देखिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से। 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा और 6 कटेगा, और 3 से 3 कटेगा और 6 कटेगा। माने 1 2 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल, डिजायर्ड अपॉन टोटल। तो P बराबर डिजायर्ड देखिए 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं और टोटल है 6। तो माने 2/3। 2 कितना हो जाएगा? 3। देखिए अभी हमने आप सीख लिया कि एक पासे पर आधारित प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं, और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप जब हल करेंगे क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आएगा। अब हम लोग देखते हैं 2 पासे पर आधारित प्रश्न। 2 पासे पर आधारित प्रश्न देखिए, देखने से पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2 पासे पर के लिए कुल संभावनाएं 36 होंगी, उसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम 2 पासे पर आधारित प्रश्न करते हैं। 2 पासे, अब हम लोग देखते हैं 2 पासे पर आधारित प्रश्न। देखिए 2 पासे पे आधारित प्रश्न, कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी में घुमा फिरा के प्रश्न, और यहाँ से प्रश्न 100% आता है। यहाँ से एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि प्रश्न ना आए। अगर आप ग्रुप डी का देंगे, एनटीपीसी देंगे, सीएचएसएल देंगे, या फिर वर्तमान समय में सीजीएल का प्रश्न देंगे, उसमें भी अब पूछने लगा है। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न 100% आएगा, क्योंकि पासे पे आधारित प्रश्न हमेशा आता है और आएगा भी। देखिए यहाँ रामू और श्यामू 2 लोग हैं, दोनों के पास एक एक पासा है। रामू देखिए क्या क्या रामू की संभावनाएं क्या क्या, पासे में कुल कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। और श्यामू के पासे पर भी यही होगा, 1 2 3 4 5 और क्या 6। 1 2 3 4 5 6 रामू के पासे पर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 श्यामू के पासे पर। यहाँ से देखिए कई प्रश्न बनेंगे और कई तरीके से बनेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 बन सकता है कि दोनों संख्याओं का योग, रामू और श्यामू दोनों के पासे पर आए संख्याओं का योग 4 हो, इसकी क्या प्रायिकता है? दोनों रामू और श्यामू, देखिए एक प्रश्न है क्या कि रामू और श्यामू के पासे पर, देखिए रामू और श्यामू, रामू और श्यामू, श्यामू के पासे पर आए अंकों का योग, आए अंकों का योग, अंकों का योग
आए अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता, देखिए प्रश्न है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इसका सॉल्यूशन देखिए। रामू और श्यामू के पासे पर आए अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता, माने रामू और पहले देख लीजिए संभावनाएं कैसे कुल 36 हो जाएंगी। पासे पे कुल अंक होते हैं 6, कुल फलक होते हैं 6 और कितने पासे, एक पासा रामू के पास, एक पासा श्यामू, तो माने 2 पासे, तो कुल संभावनाएं हो जाएंगी, कुल संभावना हो जाएगा कितना, कुल संभावना बराबर 6 की पावर 2, कुल संभावना बराबर 6 की पावर 2 यानी कितना 36। ये 36 संभावनाएं कैसे हो जाती है यही हम देखेंगे। देखिए एक के साथ एक को लेंगे, अगर रामू के सिक्के पर रामू के पासे पर 1 आए, हो सकता है श्यामू के पासे पर 1 आए, एक संभावना हो सकता है रामू पे 1 आए, इस पे 2 आए, हो सकता है इस पे 3 आ जाए, हो सकता है श्यामू पे 4 आ जाए, हो सकता है इस पे 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। जैसे मान लीजिए रामू ने उछाला, रामू वाले पे 1 आ गया, अब श्यामू उछालता रहे तो हो सकता है एक बार 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6, तो माने 1 के साथ देखिए कितने कंडीशन हो गए, 1 2 3 4 5 6, यदि 1 के साथ 6 कंडीशन, 1 के साथ 6 तो 2 के साथ भी कितने कंडीशन होंगे 6, 3 के साथ भी 6, 4 के साथ भी 6, 5 के साथ भी 6 और 6 के साथ भी कितना कंडीशन 6, तो 6 6 12 36 18 6 24 26 36 और 6 6 कर 36, तो कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं 36 संभावनाएं। आपको दिखा दिया गया किस प्रकार 36 संभावनाएं हो सकती हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि माने किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, रामू और श्यामू के पासे पर आने की प्रायिकता क्या हो, रामू और श्यामू के पासे पर आए अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता, माने रामू और श्यामू के अंकों को यदि जोड़ लिया जाए तो कितना आ जाए 4 आ जाए, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो पहले देखिए क्या करेंगे, देखिए 1 के साथ 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, हो सकता है रामू वाले पे 1 आए और श्यामू कितना आ जाए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा, हाँ 1 के साथ 3 आ जाए तब भी 4 हो जाएगा, 2 के साथ 2 आ जाए, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तब भी 4 हो जाएगा, 3 के साथ 1 आ जाए कितना हो जाएगा, 3 के साथ 1 आ जाए तब भी, तो माने देखिए 1 2 और 3, तो देखिए प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल, डिजायर्ड अपॉन टोटल, तो P देखिए संभावनाएं 3 संभावनाएं हैं, 1 के साथ 3 आ जाएगा, रामू के सिक्के पर रामू के पासे पर 1 आए, श्यामू के पासे 3 आए, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, दोनों के पासे क्या आ जाए 2 2 आ जाए तब भी 4 हो जाएगा, और रामू के पासे पे 3 आया, श्यामू के पासे पे 1 आया तब भी 4, तो माने 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन, तो दशाएं जो है संभावनाएं अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम है 36, तो 3/36 माने 1/12, 12 किया कितना 36, तो माने दोनों के पासे पर आने की प्रायिकता क्या, रामू और श्यामू के पासे पर आए अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता क्या होगी 1/12। अब देखिए और प्रश्न पूछ सकता है, रामू और श्यामू के पासे पर आए अंकों का योग 10 से अधिक हो, किससे 10 से अधिक हो, 10 से अधिक होने की प्रायिकता, 10 से अधिक होने की प्रायिकता। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रामू और श्यामू के पासे पर आए अंकों का योग जो 10 से अधिक हो, माने रामू और श्यामू के पासे पर आए अंकों का योग यदि जोड़ दिया जाए तो कितना होना चाहिए 10 से अधिक। अब देखिए 10 से अधिक कब हो सकता है, 10 से अधिक कब हो सकता है, देख लीजिए, देखिए यहाँ देखिए क्या, अगर 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, लेकिन कहा है 10 से अधिक, तो 5 और 6 कितना 11 और 6 और 5 कितना 11। अब देखिए दो ही शर्त ऐसा है जब दोनों के ऊपर आए अंकों का योग क्या हो 10 से अधिक हो, और किसी को जोड़िए, 1 के साथ 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा,
10 से अधिक है नहीं। एक के साथ 2 जोड़ेंगे तब 3 आएगा, 10 से अधिक नहीं है। एक के साथ 4, एक के साथ चाहे जिसको जोड़ेंगे, एक के साथ अगर 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, इसका मतलब 10 से अधिक नहीं है। 2 के साथ 2 माने 6 को जोड़ेंगे तो 6 2 कितना 8 ही होगा, तब भी अधिक नहीं होगा। 3 के साथ 6 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, तब भी अधिक नहीं होगा। 4 के साथ 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 होगा, 10 होगा तो 10 तब भी अधिक नहीं होगा, 10 से अधिक कहा है। और 5 के साथ यदि 6 को जोड़ देंगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 10 से अधिक है हाँ। और 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना 11, 10 से अधिक है हाँ। अब प्रोबेबिलिटी बराबर आपको पता है P बराबर होता है D/T। P बराबर होता है प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल। डिजायर्ड अपॉन टोटल तो P 2 सिक्के हैं, 2 पासे हैं, इसका मतलब संभावनाएं कुल तो होंगी 36। और देखिए 10 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी 1 और 2। जितनी जगह तीर लगा रहेगा वही गिनना है, एक यहाँ एक बार यहाँ तीर लगा, एक बार यहाँ 2, तो 2/36 तो माने कितना 1/18, 1 कितना 18, 1/18। पिछले वाले प्रश्न में थोड़ी गलती हो गई है। गलती ये हुई है कि 5 के साथ 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 से अधिक हो जाएगा। 6 के साथ 5 जोड़ेंगे तब भी 10 से अधिक हो जाएगा, तो 6 5 11। और हो सकता है दोनों के पासे पर 6 और 6 आ जाए, 6 और 6 आएगा तो कितना होगा 12, तब भी तो 10 से अधिक है। तो कितनी शर्तें हो गई 3 संभावनाएं। कितनी संभावनाएं 3। तो जो प्रश्न है उसको सुधार लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी बराबर होगा डिजायर्ड अपॉन टोटल, तो डिजायर्ड माने 3 संभावनाएं हैं और कुल संभावनाएं हैं 36, तो 12 3 36, 1 कितना आ जाएगा 12, 1/12। यही गलती थोड़ा सा हो गया था, यहाँ इसको 6 और 6 ध्यान नहीं दिया गया था, 5 के साथ 6 लिया गया था, 6 के साथ 5, केवल 2 ही कंडीशन। देखिए इसको सुधार दीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे वाला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। आगे वाले प्रश्न में कह रहा है कि यदि देखिए क्या कह रहा है, रामू और श्यामू के पासे पर आए अंकों का योग सम होने की प्रायिकता। माने रामू के पासे पर और श्यामू के पासे पर जो अंक आए उनको जोड़िए तो क्या हो जाए सम संख्या हो जाए। देखिए सम कब आता है पहले आप ये जान लीजिए। देखिए जब भी किसी विषम संख्या में सम संख्या, देखिए सम प्लस सम बराबर होगा सम, सम प्लस सम बराबर होगा क्या सम। विषम प्लस सम, विषम प्लस सम बराबर होगा क्या विषम। जैसे देखिए 2 + 2 बराबर 4, 2 विषम है 2 विषम है तो 4 हो गया, ये विषम हुआ। ऐसे 1 और 2, 1 और 2, देखिए 1 विषम है 2 सम है तो क्या आया 3 आया क्या विषम। और विषम जोड़ेंगे तो हमेशा सम होगा। विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम बराबर हो जाएगा क्या सम। कैसे ये भी देख लीजिए, जैसे 3 एक विषम संख्या है 3 एक विषम संख्या है, जोड़ेंगे तो 3 3 6 क्या हो जाएगा सम संख्या। माने सम में सम जोड़ेंगे तब भी सम आएगा, विषम में सम जोड़ेंगे तब विषम हो जाएगा, विषम में विषम जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। अब पूछा गया है कि रामू और श्यामू के पासे पर आए अंकों का योग जो हो वो सम हो। तो सम होने के लिए देखिए एक में अगर हम 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सम। 1 जोड़ेंगे तो सम, 2 और 2 जोड़ेंगे तो सम, 3 और 3 जोड़ेंगे तब भी सम, 4 और 4 जोड़ेंगे तब भी सम, 5 और 5 जोड़ेंगे तब भी सम, और 6 और 6 जोड़ेंगे तब भी सम। माने इतने कंडीशन है हो गए। 1 के साथ देखिए 1 जोड़ दिए, 1 के साथ 2 जोड़ेंगे, देखिए 1 विषम है और ये सम है, इसका मतलब 1 के साथ नहीं हो सकता। अब देख लीजिए 1 के साथ हो जाएगा, फिर 1 के साथ 3 जोड़ेंगे तब 4 हो जाएगा सम आ जाएगा। 1 के साथ 5, 1 के साथ 4 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, 1 के साथ 5 जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। तो देखिए अब 1 के साथ 6 जोड़ेंगे तो विषम। 1 के साथ देखिए कितने कंडीशन हो गए 1 2 3, 1 के साथ कितने शर्तें 3। इसी प्रकार 2 के साथ देख लीजिए, 2 के साथ 2 जोड़ेंगे तब क्या सम, 2 के साथ 1 जोड़ेंगे विषम, 2 और 3 जोड़ेंगे 5 विषम, और 2 और 4 जोड़ेंगे सम। माने 2 के साथ 4 आएगा तब भी सम होगा। देखिए 2 के साथ 4 सम, और 2 के साथ 5 विषम, और 2 के साथ 6 सम। तो माने 2 के साथ भी कितने कंडीशन 3 कंडीशन। इसी प्रकार 3 के साथ भी 3 कंडीशन होगा। देख लीजिए 3 के साथ 1 सम,
3 के साथ 2 विषम, 3 के साथ 3 सम, इसके साथ सम, इसके साथ सम, इसके साथ विषम, इसके साथ सम। तो इसके बाद इसके साथ भी 3 के साथ भी कितने कंडीशन 3, इसी प्रकार 4 के साथ भी 3 कंडीशन, 5 के साथ भी 3 कंडीशन और 6 के साथ भी 3 कंडीशन। तो 3 3 6 3 का 9 3 4 12 3 5 15 3 6 का 18। तो कुल संभावनाएं देखिए, प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल। तो टोटल तो हमेशा नीचे कितना रहेगा 36 और ऊपर कितना संभावना होगा 18। 18 संभावना है ना, एक के साथ 3। अगर एक के साथ 3 है तो कुल अंक कितने हैं 6, तो हर के साथ 3, तो 6 गुणा 3 में करेंगे तो कितना 18, 18 गुणा कितना 36, तो कितना संभावना 1/2। दोनों पर आए अंकों का योग सम होने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। अब देखिए कई प्रकार के इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे दोनों पर आए अंकों का योग 3 से कम हो, दोनों पर आए अंकों का योग 3 से कम हो। 3 से कम माने केवल 1 और 1 जोड़ेंगे तभी 3 से कम होगा। जैसे 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 से कम कहा है तो एक कंडीशन ऐसा होगा जब 3 से कम हो, दोनों पासे पे रामू के पासे पर भी 1 आ जाए और श्यामू के पासे पर भी 1 आ जाए, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा और 3 से कम भी रहेगा, तो माने 1 संभावना और 1/36, तो कुल 1/36। और भी कई प्रश्न बन सकते हैं, दोनों पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पासों का योग 11 होने की प्रायिकता। देखिए 11 कब होगा 6 और 5 जोड़ेंगे, 5 और 6 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। इसमें देखिए कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आप प्रश्नों को करिएगा अपने बुक से, यदि आपको समझ में नहीं आएगा चाहे जैसा प्रश्न आप प्रायिकता से पूछ सकते हैं। पासे पर आधारित आप कोई भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भी माने नीचे कमेंट बॉक्स दिखेगा, वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जो भी दिक्कत आती है आप उसको इस कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए अपने व्हाट्सएप में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। अब देखिए हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे ताश के गड्डी पर आधारित प्रश्न, माने ताश पर आधारित प्रश्न अगले वीडियो में अब देखते हैं। इसके पहले थैंक यू, आप अगले वीडियो में मिलते हैं।